राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी। सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। कल पंजाब के फिरोजपुर में हुई थी पीएम की सुरक्षा में चूक। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बेंच के सामने कल होगी सुनवाई। मामले में जांच के लिए पंजाब सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं। दिल्ली में आज 14,000 से ज्यादा मामले आने की संभावना। गुजरात के सूरत में गैस लीक होने से 6 लोगों की हुई मौत, 25 से ज्यादा अब भी बीमार। केमिकल टैंकर से लीक हुई जहरीली गैस। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पूर्वांचल लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसके भगत चित्रकूट रेंज के आईजी बनाए गए। सत्यनारायण को वाराणसी रेंज आईजी बनाया गया है। रविशंकर छवि डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बने और इसके साथ ही केशव चौधरी बहराइच के एसपी बने हैं। सुजाता सिंह एसपी 1090 बनाई गई हैं और स्वप्निल ममगाई कानपुर देहात एसपी बने हैं। इसके साथ ही सोमेंद्र मीणा एसपी पूर्वी आगरा बने हैं और 4 अपर पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे, जहां 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 अपर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, साथ ही लिस्ट भी दिखा रहे नामों की। एसके भगत चित्रकूट रेंज के आईजी बनाए गए हैं। सबसे ऊपर उनका नाम। सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बने हैं। तो एक एक कर लिस्ट में नाम आप देख सकते हैं। तो केशव चौधरी बहराइच के एसपी बने हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुजाता सिंह को 1090 का एसपी बनाया गया है। तो स्वप्निल ममगाई कानपुर देहात के एसपी बने हैं। ये बड़ी जानकारी और साथ ही नाम भी आपको बता रहे हैं। जो 7 आईपीएस हैं जिनके तबादले किए गए हैं, तो उनके नामों की लिस्ट जो है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसके भगत चित्रकूट रेंज के आईजी बने हैं और इसके साथ ही सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बनाए गए हैं। रविशंकर छवि डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बने हैं। इसके साथ ही केशव चौधरी बहराइच के एसपी बने हैं। सुजाता सिंह एसपी 1090 बनाई गई हैं। लगातार एक एक कर नाम आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट दिखा रहे हैं। जो 7 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं और किसकी कहां कहां तैनाती हुई है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। महिलाओं बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लाभार्थियों को पूरा लाभ मिल सके। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 2021 में शुरू की है। इस मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में राज्य सरकार मां और नवजात बच्चों को किट मुहैया करा रही है। महालक्ष्मी किट गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और नवजात बालिकाओं को पहली 2 लड़कियों या जुड़वा लड़कियों के जन्म पर दी जाएगी। महालक्ष्मी योजना सौभाग्यवती योजना का संशोधित नाम है। 17 जुलाई 2021 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई। सरकार द्वारा बताया गया कि पूरे राज्य के सभी जिलों में कुल 16,929 लाभार्थियों को पहले चरण से लाभान्वित किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत 50,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सीएम धामी ने कहा कि ये योजना लिंगानुपात में सुधार लाएगा और राज्य में बेटियों की भ्रूण हत्या को खत्म करेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा कहा गया कि बेटियों को आगे बढ़ाने
और मानसिकता को खत्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत माताओं के लिए किट में सूखे मेवे, 2 जोड़ी मोजे, 1 स्कार्फ, 2 तौलिया, 1 कंबल या चादर, 2 सूती चादरें, सैनिटरी नैपकिन के 2 पैकेट, नेल कटर, 4 नहाने के साबुन, 4 डिटर्जेंट साबुन और 500 मिलीमीटर सरसों का तेल होता है। वहीं महालक्ष्मी योजना के लिए कई मानदंड भी हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। गर्भवती महिला को ही इसका लाभ मिलेगा। 18 साल से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी। आयकर का भुगतान करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवार और आश्रितों को परियोजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की इस योजना का लाभार्थियों ने सराहना की है। लाभार्थी महिलाओं ने सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि लड़की का होना आज अभिशाप नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खुशी की बात है। इस योजना से निश्चित रूप से लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है। देश दुनिया का हर नक ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो सीएम योगी पहुंचे हुए हैं वाराणसी। इस वक्त आपको बता दें कि तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगी, उसके बाद से उनके दीर्घायु के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी से तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं और इसके साथ ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल पंजाब का दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उस दौरान उनकी सुरक्षा में सेंधमारी जिस तरह से देखी गई और कई बड़े सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हुए हैं वो और सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। आरती करते हुए इस वक्त सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का काम जो है कर रहे हैं सीएम योगी इस वक्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जनपद पहुंचे हुए हैं, माफ करिएगा, संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के लिए हर कोई कामना कर रहा है, क्योंकि जिस जगह पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका था, जहां जिस फ्लाईओवर पर, उस एरिया में तमाम आतंकी गतिविधियां आए दिन देखी जाती हैं। इसके साथ ही वहां पर विस्फोटक सामान भी कितनी बार बरामद किए गए हैं। वो जो जगह थी जहां पर पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट रुका था, वो सुरक्षित नहीं था और ऐसे में पीएम मोदी का काफिला वापस लौटा और जिस काम के लिए वो जा रहे थे, जिस रैली के लिए, वहां तक वो नहीं पहुंच सके। कंकालधारी मुंडिच नागेर्यो पवित्र जिम्बड़ो मोहन स्तंभी मारण चोबड़त सासु तुलांजन पक्को दत्ता मुंड भूषित बलबुक बलबुक नादो च बालु बाल पराक्रम सर्वापतारण दुर्ग दुष्ट कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभवी बंबटुकाय आप तो ढाल महागुरु वचकाय पद धीरोगा नाम व्याधि नाम काल और पुष्प घुमा के फेंक दीजिए चरण में बाबा लाए के रखा आरती ऐसे दिखा के लेना।
तो वाराणसी से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए। जिस तरह से कल पंजाब से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से हर कोई उनके दीर्घायु के लिए कामना कर रहा है और लगातार तमाम जगहों पर आक्रोश लोग व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम जिक्र करें जम्मू का, वहां से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। पंजाब में भी जो पीएम मोदी को मानते हैं और इसके साथ ही लगातार तमाम राज्यों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक की खबरें कल सामने आई, उसके बाद से हर कोई आक्रोशित है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस लौटा बिना रैली किए, क्योंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित था और वो हेलीकॉप्टर से वहां तक पहुंचने वाले थे कार्यक्रम स्थल तक, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें बाय रोड जाना पड़ा, जिसकी वजह से आपको बता दें कि एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा और जिस जगह पर उनका काफिला रुका था वो जगह महफूज नहीं थी। और ऐसे में फिलहाल पीएम मोदी सुरक्षित वापस लौटे, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जब भटिंडा एयरपोर्ट वो पहुंचे उसके बाद उन्होंने वहां के अधिकारियों से कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। और इसके साथ ही अब उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद काय क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार।
राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत, अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। देश दुनिया का और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाहः रे पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचे पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विरस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीग्रहणाभ्यां नमः सचिवृन्दाभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम विष्णुर्विभुर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महास्वस्थाने गौरीमुखे त्रिकण्ठे विराजिते भगवत्याः भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे विक्रमसके बुद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्त्रितो महामाङ्गल्ये पद्मासोत्तमे मासे पुण्ये पवित्रे मासे शुभे पौषे मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां शुक्लतो वासरस्तु मध्य गुरुवासरादिविदायां गोत्रः शर्माहम्। बोले देशेस्मिन् अदेशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्यता अभिवृद्ध्यर्थम् आचरित समस्त राजकीय कार्यक्षेत्रेषु उत्तरोत्तर लाभपूर्वक उच्चस्थ पद प्रतिष्ठा प्राप्ति कामः श्री काशी विश्वनाथ प्रीत्यर्थम उपलब्ध सामग्री विश्वेश्वरस्य पूजनम् अहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं गणेशं विकयो ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। गणेश जी का ध्यान करें। लंबोदरं परम सुंदरं एकदंतं शीताम्बरं हृदयं परमं पवित्रं उद्यतिवादरं भवद्भरकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नान् नमामि। ओं ध्याये नित्यं समृद्धिं चारुचन्द्रावतंसं कृष्णाकल्पो ज्वलांगं प्रसमुडाभीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटमवृणैव्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमस्ते रुद्रमन्यं उतो वैष्णवे नमः। बाहुभ्यां मुद्रते नमः। जाते रुद्रशिवातनूरघोरापापकाशने दयान संवासन्तमया गिरिसन्दाभियासे यामि पुंगिरिसन्दास्ते विभक्तसे सर्वांगीर्ततां कुर्माहि पुंसे पुरुषञ्जरदासे जनसात्वामि साक्षापदामसे यथानाः सर्वगुणसुमनाजसदाद्यवोचदविभक्तापदमोदयो गिरिडायै च सर्वागं भयं समाजजात
ओम नमः शिवाय। नमो बिल्विने च कवचिने च नमो भर्मिने च वरूधिने च नमः सूताय च सुतसेनाय च नमो दुर्गाय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पशुपैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामातबन्धनम् आरार्तिग्रहणं हस्तप्रक्षालनम्। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। गंगाधरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित पां नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्व नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृत पूजनेन तेन श्री काशी विश्वनाथ प्रीयतां न मम सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की है पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की उन्होंने, और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अब मंदिर से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम इस वक्त वो वहाँ प्रांगण में मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अब यहाँ से वो रवाना होंगे। फिलहाल पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। और चलिए इसी के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत